नमस्कार बच्चों, आप सभी कल की प्रारंभिक परीक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। परेशानियां सबके मन में है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी को कल अपीयर होना है, ये तो तय है। दूसरा ये है कल कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। जिनका पहला अटेम्प्ट है, जो पहली बार गवर्नमेंट एग्जाम के पेपर में बैठ रहे हैं, गलतियां क्या हो सकती हैं, मिस्टेक तो बार बार एग्जाम दिलाने से भी होती हैं, उसको ध्यान से सुनते रहो और वो नहीं करना, आपको बता दे रहा हूं। इधर यू आर एक्सपीरियंस्ड और फ्रेशर, डेफिनेटली आपको उसको सुनना चाहिए। क्लियर है? तो कल क्या करें, सबसे पहला काम ये करना है, ओएमआर को लेकर के अपने को गलती यहां पर नहीं करनी है। बबलिंग एक ऐसी चीज है जिसको अगर एक बार बिगिनिंग में आपने गलत कर दिया, समझ जाओ पूरा एग्जाम बर्बाद, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा जमीन के अंदर चला जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि ओएमआर में कतई अपने को, चाहे डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो, चाहे नेम हो, नेम के साथ साथ रोल नंबर में बबलिंग हो, ये गलती नहीं करना, कदापि नहीं करना, ये क्षम्य नहीं है, मान के चलिए। क्लियर है? दूसरा हम कहते हैं यहां से चलते हैं कि स्टैटिक्स वाले पार्ट है, जीएस वाले पार्ट है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ इंडियन वाले सेक्शन से सारे क्वेश्चन आने हैं। इसमें आप उन्हीं प्रश्नों को बनाइए जो प्रश्न आपसे पहली दफा में करेक्ट बनते हैं। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, प्रिटी कॉन्फिडेंट व्हाइल अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप उनको पहले अटेम्प्ट करो जो कि आप एकदम श्योर हो। ठीक है, शुरू से तुक्का लगाने की सोच पे नहीं जाना है। इफ यू प्रिपेयर्ड वेरी वेल, तो कह रहा हूं ये स्ट्रेटेजी है, आपको शुरू से तुक्का नहीं मारना धड़ाधड़। ठीक है, बनाने सारे प्रश्न है, ठीक है, एंड रीड द इंस्ट्रक्शन जो पीछे प्रश्न पत्र के दिए रहेंगे, शुरू में दिए रहेंगे, उसके बाद आप अंदर घुसिए। ठीक है, तो उसमें जो आपको लगता है कि आपका लगता है इतिहास अच्छा है, इतिहास बनाइए, लगता है भूगोल अच्छा है, वो बनाइए, अगर छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा है तो उसको बिल्कुल ट्राई करिए, बिल्कुल वहीं से ट्राई करिए। बेसिक्स वहीं से आपका स्टार्ट होना है और वहीं से कॉन्फिडेंस बढ़िया बनेगा आपका। जैसी शुरुआत होती है, मान के चलो क्वेश्चन पेपर वैसे आगे बनते जाएगा, धीरे धीरे चीजें याद भी आती है, आपको बता दे रहा हूं। ये नहीं होता कि आपको इंस्टेंट चीजें याद आएंगी, बट डेफिनेटली याद आएंगी, एकदम गारंटेड है ना। ठीक, फिर हम एक बात भी करेंगे आगे। फिर यहां पे भाषा संबंधित प्रश्नों की संख्या 10 हिंदी से है और इंग्लिश से। इंग्लिश डेफिनेटली दैट विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट वहां से भी हो सकता है आपके 5 में से 1-2 क्वेश्चन बन जाए, बट हिंदी में आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब कि डेफिनेटली इसमें आप अच्छा परफॉर्म करना ही है। साथ में कंप्यूटर के बेसिक प्रश्न है, बिल्कुल उसको भी लेके चलेंगे। ये सारे वो सेक्शन है जहां पे अपने को टाइम कम देना है, कम से कम टाइम आपको लेके चलना है, ज्यादा टाइम यहां पर नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद मेजर पार्ट आता है रीजनिंग का। रीजनिंग मतलब यह है कि जहां टाइम लगेगा, इट मींस दैट आपको समय यहां लगना ही है। ठीक है, और साथ में क्योंकि सारा कुछ जो अपने को कैलकुलेशन करना होगा पेपर में, जितना वर्क करे पेपर में उतना अच्छा है आपके लिए। क्लियर है? और उसमें रीजनिंग एंड मैथ्स में आपको बिल्कुल समय लगाना ही पड़ेगा, और यहां समय आप तभी दे पाओगे जब आप जीएस में कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न बना पाओगे। इसलिए कह रहा हूं कि जीएस को एज सुन एज पॉसिबल खत्म करने का प्रयास करना, बट तुक्का भी नहीं मारना। पहले पेज में एकदम फ्रेश क्वेश्चन को लेकर खत्म करो। ठीक है, और जिसमें डाउट है उसमें गेसिंग करना है। गेसिंग करना है मतलब कि मेथड ऑफ एलिमिनेशन, कि ऑप्शंस को हटाना है और उत्तर लेके आना है। कि भाई 4 में से हो सकता है 2 के मैं आंसर जानता हूं, दैट 2 ऑप्शंस आर नॉट श्योर कि हाँ ये इसका उत्तर नहीं हो सकता, स्ट्राइक देम ऑफ इमीडिएटली, उनको स्ट्राइक ऑफ कर दो, उनको खत्म कर दो। बचे 2 ऑप्शन में गैसिंग करो, और दोनों में हो सकता है पहले जो आपके मन में आया होगा दैट विल बी आंसर, वो ज्यादा चांसेस बनते हैं। ये सारे के सारे को तुक्का कहते हैं। तुक्का ये नहीं कि चारों को आंख मूंद के मार दिया, उसको तुक्का नहीं कहते हैं। गैसिंग मतलब थोड़े लॉजिक से गेस करना अपने को। ठीक है, और लास्ट में अपने को यही कह रहा हूं, शुरुआत पेपर की उसी टॉपिक से करें जो टॉपिक आपका काफी सुंदर हो, काफी सरल और काफी कॉन्फिडेंट है। और अगर मान लो वहां से भी नहीं बनता है तो हो सकता है वो सेक्शन जिसमें आपने उम्मीद नहीं की है, और वो क्वेश्चन भी आपसे बिल्कुल वहां से बनना चालू हो जाएगा। इसीलिए जीएस में कम टाइम देना बच्चों, बार बार कह रहा हूं, और मैथ्स एंड रीजनिंग में मैक्सिमम टाइम देने का प्रयास करना। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से, कंपटीशन एकेडमी की तरफ से। और बिल्कुल कल पूरे कॉन्फिडेंस से 2 घंटे वहां पर हमको देने ही है, एंड 2 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि 2 घंटे में जितना ज्यादा हो सके बेहतर करने का प्रयास करो। ठीक है, और उम्मीद है कि आपसे कि आप अच्छा ही करोगे, पढ़ के जा रहे हो तो। ठीक है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट अगेन, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बार बार कह रहा हूं, आप परेशान मत होना, डरना नहीं एग्जाम में। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छे से कूल एंड काम होके जाओ, पेपर में वर्क करना है अपने को। क्लियर है? जीएस को जल्दी बना के थोड़ा सा शांत हो जाना है, और बाकी को हमको बाद में गेसिंग से बनाना है, ऐसा नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस बनने चाहिए, बनाना ही है, टिक मार के ही आना है। एंड मैथ्स रीजनिंग में अधिक से अधिक समय लगेगा, इसलिए उसका टाइम बचा के चलना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।